क्योंकि गायों की बहुत महिमा है। गाँव में पुरतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठतः, गाँव में परितः संतु, गवा मध्य वसाम्यहम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं गायों के आगे पीछे सभी जगह रहता हूँ। गायों के आगे भी रहता हूँ, पीछे भी रहता हूँ, बगल में रहता हूँ, दाएं बाएं सभी जगह रहता हूँ। गवाम मध्य वसाम्यहम्, अहम गवाम मध्य वसामि, मैं गाँव के मध्य रहता हूँ। इसलिए जो गौ सेवा हो रही है इसमें बहुत खुशी की बात है। और हमारे पास एक प्रभु जी ने बड़ा सुंदर यह दिए हैं, कल गए थे कि महाराज जी आप सुना दीजिएगा। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद सबसे पहले तो मैं कैथल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में आपको भी जो इतना सुंदर आप कार्य कर रहे हैं, सभी को पहुंचा रहे हैं। यह जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं स्पष्ट प्रत्यक्ष शब्दों में कह दूं, यह श्री राधे भक्त वृंद के तत्वाधान में यह कोरोना महामारी को निवारण के लिए और भक्तों को आनंद वर्धन के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और हमें देखकर बड़ा खुशी हो रहा है कि बड़े ही श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ कैथल के जितने भक्त हैं सभी भक्त आ रहे हैं और बड़े मधुर भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। भीड़ अधिक एकत्रित नहीं करना है, इसलिए एक चैनल पर यह कथा दिखाई जा रही है जिसका नाम है सत्संग सरिता। सत्संग सरिता नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। तो जो घर पे बैठे हैं वो घर पे ही बैठकर कथा का आनंद लें। जी, सत्संग के बारे में और भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कोई आपको क्षेत्र से कोई बातें आ रही हैं? हाँ, देखिए बात प्रभु जी ये है कि जो लोभ से कोई कार्य करते हैं जी, तो चाहे वह कंठी पहन ले, चाहे वह झोली माला लेकर घूमे, चाहे वह प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे वह प्रधानमंत्री बने, चाहे कुछ भी हो, जब रावण का नहीं चला उससे दुष्ट कौन हो सकता है? कंस का नहीं चला तो किसी का नहीं चलेगा। जब वही विभीषण रावण त्यागा, भयऊ अभय बिनु तब वही विभागा। जिस दिन संत महात्माओं का अपमान होता है, यदि कोई यह समझ रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, संत महात्माओं को तंग कर रहा है, वैष्णवों को तंग कर रहा है, तो उसकी नासमझी है। कारण यह है कि जिनके साथ भगवान हैं, जिनका उद्देश्य सही है, तो फिर आप यदि उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बाधा आप नहीं दे सकते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार हमारे पास गोविंद कृष्ण प्रभु जी फ़ोन किए थे कुरुक्षेत्र से, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सुंदर है, आप कथा करने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे हमें कोई तकलीफ़ हो। और भी हमें यहाँ के लोगों से जो सुनने को प्राप्त हो रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, सभी लोग यहाँ पर प्रसन्न हैं। और सभी लोग हमारे जो कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं साक्षी गोपाल जी, उनको सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये बात कल भी हम कहे थे, आज भी कहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि साक्षी गोपाल जी जो हमारे काम कर रहे हैं बहुत सुंदर कार्य है। और उनके बारे में कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि वो यह कथा को देखकर द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये कथा नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैं जानता हूँ। ऐसे अद्भुत महापुरुष को शिष्य हैं जिनका नाम लेने से ही लोगों का कल्याण होता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं वो, तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उनके जो भाई हैं सत्यपति जी भी, वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं। उनके बेटा जो हैं कृष्ण गोविंद जी, वो भी ठीक हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो धमकी आ रही हो, चाहे किसी प्रकार का सताया जा रहा हो। और क्यों सताएंगे? क्योंकि इस्कॉन जो जिस संस्था में हम लोग हैं, इसका तो उद्देश्य ही है कि भगवत प्रचार हो। गेहे गेहे जने जने, भागवतम सभी जानते हैं। भागवत में साफ साफ लिखा है, भागवत के महात्म्य में लिखा है कि तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि आपको मैं घर घर में जन जन में पहुंचाऊंगा। श्रील प्रभुपाद ने काम किया और उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं।
तो किसी को कोई समस्या नहीं है, और समस्या होगी। कौन लोग हैं सर ये जो आपको मतलब कि आपका मैसेज पहुंच रहा है, किस प्रकार से पहुंच रहा है, कौन लोग हैं? यही तो कुछ भक्त हैं जो बताते हैं मेरे से, कहते हैं कि प्रभु जी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कथा न हो, ये कथा जो कराई जा रही है इसमें उद्देश्य अलग हो। तो मैं यह बता रहा हूँ, जो भक्त कहते हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी जो मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं वो गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। साक्षी गोपाल जी का, सत्यपति जी का, गोविंद कृष्ण जी का नाम लेकर कोई ये सब बातें कह रहा है तो ये गलत बात है। वो लोग ऐसे नहीं हैं, उन लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे भक्त हैं। जी और यदि किसी प्रकार के उनके मन में यह हो कि यह जो कथा करने से माहौल ख़राब होगा, तो यह मैं व्यास में से कह रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि ऐसा वो मन में न सोचें। क्योंकि जिस दिन हम यह समझ लेंगे, थोड़ा भी मुझे हिंट मिल जाएगा कि कथा करने से माहौल बिगड़ रहा है, कलह हो रहा है, आपसी टकराव हो रहा है, तो उस दिन हम कथा ही बंद कर देंगे, कथा हम कहेंगे ही नहीं। क्योंकि हम जिस गुरु के शिष्य हैं, उन्होंने वैराग्य में उनका प्रथम नाम आता है। पूरे विश्व के इस्कॉन में वैराग्य में प्रथम नाम आता है हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के। तो ऐसे महापुरुष के हम शिष्य हैं, इसीलिए हम कोई लोभ से नहीं करते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ मैं कथा किया हूँ वहाँ पर भले इससे पहले सभी लोग कलह में आपस में टकराव हो, लेकिन कथा शुरू होते ही सभी लोग एक भाईचारा में बन जाते हैं, प्रेम में बन जाते हैं। तो यह जो प्रभु जी जो कथा हो रही सर, यह कथा विश्व शांति कल्याण के लिए, कोरोना महामारी से बचाव के लिए, और जो भक्त हमारे नन्हे मुन्ने जो बाल गोपाल हैं, जो श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा और मिले, शक्ति और मिले, उनका वर्धन हो, इस उद्देश्य से यह कथा हो रही है। बाकी इसमें किसी प्रकार कोई उद्देश्य नहीं है। और यह कथा बिल्कुल साफ साफ श्री राधे भक्त वृंद के तत्वाधान में हो रहा है। इसमें कोई अन्य किसी का नाम नहीं है। हरे कृष्णा।